आदाब, आप देख रहे हो JK 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीमानी। बिल आखिर दुआओं ने अपना असर दिखाई दिया और वादी कश्मीर में इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है। अगर हम बात करते हैं साउथ कश्मीर के हवाले से, तो जहाँ से ये बर्फ़बारी शुरू हुई, शोपियन से इस बर्फ़बारी शुरू हुई, और इस वक्त की अगर हम बात करते हैं, इस वक्त हम शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में मौजूद हैं और यहाँ पर भी बर्फ़बारी हो रही है। कहीं ना कहीं देखा गया तो एक राहत की सांस चाहे किसानों ने, आम लोगों ने ली इस बर्फ़बारी की वजह से। और मेरे साथ भी यहाँ पर बातचीत करने के लिए मौजूद है यहीं के एक रिहाइश पजीर, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी, आपका खैर मकदम है JK 24/7 में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है, अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। हमारी दुआएं कबूल हो गई और यहाँ पर रहमत अब बरस रही है। ये जो आप देख रहे हो बर्फ़ गिर रही है, बर्फ़ नहीं है, रहमत है, अल्लाह का शुक्र है। मौसम यहाँ का ठीक हो गया। यहाँ इतनी कड़ाके की सर्दी थी कि बाहर निकलना दुश्वार हो गया था। जितने भी नल वगैरह थे वो जैम हो गए थे, वो उनसे पानी नहीं गुज़र हो रहा था, तो वो अब सारा ठीक हो जाएगा। बर्फ़ हो गई है, पानी की सतह भी बहुत कम हो गई थी। अब अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम हुआ, यहाँ बर्फ़ होगी। इससे अब हमारे जो पानी के ज़खायर है वो भी सैराब हो जाएंगे और यहाँ की जो ज़मीन है वो भी सैराब हो जाएगी। इसके साथ साथ मैं जितने भी मुल्की और गैर मुल्की जितने भी सयाह हैं उनको मैं आपकी चैनल के वसादत से यहाँ से दावत देता हूँ कि आप आइए और लुत्फ़ अंदोज़ हो जाइए। कश्मीर में बहुत वादी कश्मीर बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं सियाती मुकाम गुलमर्ग की, तो गुलमर्ग की तो शान ही है बर्फ़। जब बर्फ़ पड़ती है तो सबसे ज़्यादा सयाह वहीं पे आते हैं। तो आप कैसे देख रहे हो इस चीज़ को? मैं बिल्कुल गुलमर्ग को ही नहीं देखता हूँ, मैं तो कश्मीर की पूरी वादी को देखता हूँ कि एक मुनफरिद मुकाम हासिल है पूरी दुनिया में। यहाँ जब बर्फ़बारी होती है तो कश्मीर की जो नज़ाकत है उसमें चार चांद लग जाते हैं। तो यहाँ का जो लुक है, एक सफ़ेद चादर बिछ जाती है जो हर एक की आंखों को यहाँ पर बड़ा मुतासिर करती है। और लोग दूर दराज इलाकों से, मुल्क से, गैर जो दूसरे ममालिक है, चाहे वो बैरूनी मुल्क हो या हमारा जो अंदरूनी मुल्क के सयाह है, उनको यहाँ आकर बड़ा मज़ा होता है। फर्स्ट और इसके साथ इकॉनमी भी बूस्ट होती है। इससे लाजिम सी बात है क्योंकि जो कश्मीर है इसमें हमारे पास जो रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स, वो बहुत कम है। एक हमारे पास हार्टिकल्चर इंडस्ट्री है और हमारे पास टूरिज़म इंडस्ट्री है। अगर हार्टिकल्चर इंडस्ट्री के साथ टूरिज़म इंडस्ट्री भी फले फूले तो लाजिम सी बात है कि इसका जो डायरेक्ट जो बेनिफिशरीज़ होंगे वो यहाँ कश्मीर के बाशिंदे होंगे। और मैं चाहता हूँ कि गैर मुल्की सियाह हो या हमारे मुल्की सियाह हो, मैं उनको आपकी चैनल से यहाँ से कहता हूँ कि आप आइए और इस कुदरती जो हुस्न है कश्मीर का, इसका लुत्फ़ लीजिए। और यहाँ भी जो बारिश हो रही है, बर्फ़ हो रही है, इससे भी आप बड़ा मज़ा लेंगे। चिले कलान के हवाले से बात करें, 40 दिन चिले कलान के और 40 दिन में ये बर्फ़बारी हुई। ये एक बहुत ही एक खुशाइन कदम है कि बर्फ़ पड़ गई है यहाँ पर, जिसकी वजह से यही चिले कलान में जब बर्फ़ पड़ती है, पहाड़ों में बर्फ़ पड़ती है, तो वो ग्लेशियर बनते हैं जो हमारे क्या समर में वही ग्लेशियर पिघल के हमारे नेचर रिसोर्स बनते हैं पानी के लिए। देखिए, अल्लाह का शुक्र है कि ये जो बर्फ़बारी हुई है ये चिले कलान में हुई है। अब चिले कलान में जो बर्फ़बारी होती है वो बहुत दूर तक फिर सर्वाइव कर पाती है, रह पाती है, क्योंकि हमारे जो सयाहती मुकाम हो या हमारे जो ग्लेशियर हो उन पे बर्फ़ रहने का एक ही इम्कान होता है जबकि चिले कलान में जहाँ बर्फ़बारी हो जाए, और उससे यहाँ हमारे जो आबी ज़खायर है वो भी सैराब रहते हैं। यहाँ पर हमें फिर पानी की दिक्कत नहीं होती है, हमें यहाँ लाइट की दिक्कत नहीं होती है, पावर की दिक्कत नहीं होती है। और जो हमारी ज़मीनें हैं, जो हमारी चाहे वो धान की ज़मीन हो, हमारे जितने भी फसलें हैं, चाहे सेब की ज़मीन हो, वो भी सैराब रहती है। इससे हमें फिर कोई दिक्कत फायदेमंद होती है, ये बहुत ही मुफीद होती है। अगर हम बात करते हैं इस हवाले से कि नल, पिछले दिनों आपने देखा माइनस टेम्परेचर की वजह से नल जम चुके थे, लोगों को बड़े मुश्किलातों का सामना करना पड़ता था। इसके साथ साथ बिजली के हवाले से कई जगहों पे बिजली भी गुल रहती थी। अब जाके कहीं ना कहीं जब अब बर्फ़ हुई है तो इससे कितनी राहत की सांस लोग लेंगे। बर्फ़ जो ही हुई तो इससे अब सर्दी भी टूट जाएगी। सर्दी में काफ़ी हद तक अब गिरावट आएगी, और जो सर्दी की जो खुश्क सर्दी यहाँ पर हो रही थी उससे लोग बहुत बीमार हो रहे थे, खासकर बच्चे और बूढ़े जो यहाँ पर रिहाइश पजीर जो यहाँ के रहने वाले हैं वो बीमार हो गए थे। अब जब यहाँ पर बर्फ़ हो गई है तो उसमें भी बहुत हद तक वो फिर गिरावट आएगी, लोग भी इत्मीनान में रहेंगे। अब बीमारियों का कोई सिलसिला यहाँ पर नहीं होगा। खुश्क सर्दी बीमारी की वजह होती है। आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगी पूरे मुल्क के साथ साथ
اور آؤٹ آف کنٹری کے جو بھی ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں ان کے لیے کیا رہے گی میسیج آپ کی طرف سے؟ جتنے بھی ہمارے سیاح یہاں آنے کا جن نے پروگرام بنایا تھا یا جن کو پروگرام بنانا ہے، میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ بہت ہی سہانا موسم ہے، یہاں پر رحمت برس رہی ہے، برف ہو رہی ہے، کشمیر ایک بار پھر فرسٹ ٹائم یہاں پر برف ہو رہی ہے، برف کی چادر میں لپیٹی جائے گی، اور اس کے جو نظارے ہیں وہ بالکل منفرد نظارے ہوں گے، اور ہر ایک یہاں آ کے متاثر ہوگا اور اچھی اچھی سہانی یادیں لے کر یہاں سے واپس چلا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ JK 24/7 کے ساتھ بات بہت کرنے شکریہ آپ کا۔